Hello students, this is Priyanka Arora welcoming you all to the virtual classroom of mathematics. So students, in my last video, I have given you the explanation of divisibility rules of 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18 and 25. I hope you all must have seen that video, and if suppose you have not watched that video, then please watch it because today's topic will be the same, that is divisibility rule only. So with that topic only I will be explaining you today two more questions of the same exercise 2.2 chapter number 2 playing with numbers, and the questions which we will cover today will be question number 11 and question number 12 of exercise 2.2. Okay, students? So let's begin with today's topic. So as I told, today's topic will be the same, that is divisibility rule only, and in my last video I have explained you question number 9 and question number 10. So today I am beginning with question number 11. Now, what is there in question number 11? Please pay attention. Which smallest digit will you add to the number on the first column to make it divisible by the number given in the first row? So this is the first row. फर्स्ट रो में कौन कौन से नंबर्स गिवन है 2, 3, 4, 5, 8, 9 एंड 10. अब इसके अंदर यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम के अंदर नंबर गिवन है वो गिवन है 3129087 अब हमें बोला जा रहा है कि इस नंबर के अंदर हम कौन सा स्मॉलेस्ट डिजिट ऐड करें. सी व्हाट इज रिटन हियर दैट वी हैव टू ऐड द स्मॉलेस्ट डिजिट टू दिस number so that it will be divisible by all these numbers mentioned here at the top. तो सबसे पहले देखिए ये जो नंबर है इसको हमें 2 से देखना है. 2 की डिविजिबिलिटी मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि 2 की डिविजिबिलिटी में हमें चेक करना होता है कि जो भी गिवन नंबर हो उसकी वंस प्लेस के ऊपर कौन से डिजिट्स होने चाहिए 0, 2, 4, 6 एंड 8. अगर ये डिजिट्स हैं तो जो गिवन नंबर होगा वो 2 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा. तो देखिए अभी यहाँ पर जो वंस प्लेस पर डिजिट है वो है डिजिट 6. ओके, तो ये जो गिवन नंबर है ये ऑलरेडी 2 से डिविजिबल है, तो हमें इस नंबर के अंदर कुछ भी ऐड करने की नीड नहीं है. तो अगर कुछ भी ऐड नहीं करेंगे दैट मीन्स हमें क्या लिखना होगा यहाँ पे +0 बिकॉज दिस नंबर इज ऑलरेडी डिविजिबल बाय 2. तो अगर ये ऑलरेडी 2 से डिविजिबल है तो हमें इसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा नंबर ऐड करने की नीड नहीं है. नाउ लेट अस चेक बाय द टेबल ऑफ 3. 3 की डिविजिबिलिटी होती है जितनी भी डिजिट्स गिवन है उन सबको हम ऐड करेंगे. सो 3 + 1 + 2 + 9 + 0 + 8 + 7 + 6 is equals to 36. ओके, 36 30 से ग्रेटर है तो यहाँ पे मैंने 36 को भी ब्रेक करके 3 + 6 is equals to 9 कर दिया है. नाउ ऐड करने के बाद में जो नंबर आया है हमारे पास में वो ऑलरेडी 3 के टेबल से डिविजिबल है. दैट मीन्स ये जो 9 है ये 3 के टेबल में आता है. तो ये जो गिवन नंबर है ये ऑलरेडी 3 से डिविजिबल है, तो इसमें कुछ भी ऐड करने की नीड नहीं रहेगी 3 से डिविजिबल करने के लिए. तो हम यहाँ पर भी लिख देंगे 0. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव टू चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 4. तो 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है स्टूडेंट्स के लास्ट की 2 डिजिट्स हमें देखनी होती है क्या वो 4 से डिविजिबल है. तो यहाँ पर हम 76 है लास्ट की 2 डिजिट, तो 76 को हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं. तो देखिए 4 के टेबल में 7 नहीं आता है, 7 से छोटा आता है 4 1 टाइम, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1. अब 7 में से हमने 4 यूज में लिया तो कितना रिमेनिंग बच गया 3 रिमेनिंग बच गया. तो दैट मीन्स ये जो 6 है ये क्या हो जाएगा 36. और 4 की टेबल में 36 आता है, 4 9s are 36. दैट मीन्स जो 76 है वो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है. तो अगर ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो यहाँ पे भी कुछ ऐड करने की नीड नहीं रहेगी, तो हम लिखेंगे +0. नाउ नेक्स्ट नंबर है 5. 5 की डिविजिबिलिटी हमें देखनी है इसके अंदर. तो अभी ये जो नंबर है 5 की डिविजिबिलिटी होती है हमारे पास में कि जब यूनिट प्लेस पर 0 या 5 होता है तो गिवन नंबर 5 से डिविजिबल होता है, अदरवाइज नॉट डिविजिबल होता है. तो यहाँ पे देखिए जो गिवन नंबर है उसकी लास्ट डिजिट है 6. अब 6 है लास्ट डिजिट, दैट मीन्स ये 5 से डिविजिबल नहीं है. तो हमें क्या करना होगा इस 6 को या तो हम 5 में कन्वर्ट कर दें या फिर हम इसको 0 में कन्वर्ट कर दें.
तो देखिए 5 में तो हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी 6 है। अगर इसको 5 में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 6 में से हमें 1 को माइनस करना पड़ेगा, तब ये 5 होगा। बट हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन के अंदर गिवन है दैट वी हैव टू ऐड अ डिजिट नॉट सब्ट्रैक्ट अ डिजिट। तो यहाँ पर हम 5 तो नहीं बना सकते हैं इसको, बट हम इसको 10 बना सकते हैं, यानी 0 कर सकते हैं अगर हम इसमें 4 को ऐड कर दे। तो 6 + 4 अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 76 जो है ये बन जाएगा यहाँ पर 80। तो दैट मीन्स 5 से डिविजिबल करने के लिए आपको इसमें ऐड करना होगा 4। ओके, सो यहाँ पर हम लिख देंगे +4। नाउ वी हैव टू चेक इट बाय द टेबल ऑफ 8, और 8 की डिविजिबिलिटी होती है कि जो लास्ट की 3 डिजिट्स हैं वो 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो यहाँ पे लास्ट की 3 डिजिट है 876। अब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं 8 से, क्या ये 8 से डिविजिबल है? तो देखिए 8 की टेबल में 8 आता है 1 टाइम। अब 7 तो आता नहीं है तो हम 2 डिजिट लेंगे 76। 76 नहीं आता है स्टूडेंट्स 8 की टेबल में। तो 76 के बाद में कौन सा ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर है जो 8 की टेबल में आता है? तो 8 की टेबल में 76 के नियरेस्ट जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो 80 ही आता है। तो अगर हम इस 876 को 880 के अंदर कन्वर्ट कर दें तो ये जो नंबर है वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, देखिए अगर मैं इसको 880 करती हूँ और फिर मैं इसको 8 से डिवाइड करके देखूंगी तो 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 एंड 0। तो 876 को अगर मुझे 880 के अंदर कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना होगा, 876 के अंदर 4 को ऐड करना होगा, तो बन जाएगा मेरा 880। तो दैट मीन्स अगर आपको इसको 8 से डिविजिबल करना है इस पर्टिकुलर नंबर को तो इसमें आपको 4 को ऐड करना होगा। एंड रिमेंबर स्टूडेंट्स, इट इज रिटन इन द क्वेश्चन दैट वी हैव टू ऐड द स्मॉलेस्ट डिजिट। आप चाहो वैसे अगर आप इसको डिविजिबल करना चाहते तो आप यहाँ पे जैसे मैंने 4 ऐड किया है तो आप 4 की जगह यहाँ पर 12 भी ऐड कर सकते थे, तो भी ये क्या होता, 8 से डिविजिबल होता। बट हमें यहाँ पे बोला गया है कि हमें स्मॉलेस्ट डिजिट ऐड करनी है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर 4 को ऐड किया है। ओके, नाउ the next divisibility is the divisibility of 9, and 9 की divisibility 3 की divisibility के similar होती है। sum of all digits देखनी है तो यहाँ पे sum of all digits हम already calculate कर चुके हैं, 36 है sum of all digits। so 36 is divisible by 9। 9 की टेबल में 36 आता है तो यहाँ पर भी 9 से divisible करने के लिए कोई डिजिट की नीड नहीं रहेगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे +0। ये सेम नंबर जो है वो 9 से ऑलरेडी डिविजिबल है। नाउ the next number is number 10। so 10 की divisibility, इस पर्टिकुलर नंबर को 10 से डिविजिबल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 की डिविजिबिलिटी होती है कि यूनिट प्लेस पर 0 होना चाहिए। तो अभी यहाँ पर क्या है, 6 है यूनिट प्लेस पर, तो इस 6 को 0 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 6 के अंदर 4 को ऐड करना पड़ेगा, यानी 76 है लास्ट की 2 डिजिट, उसमें आप 4 को ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 80। तो इस पर्टिकुलर नंबर को 10 से डिविजिबल करने के लिए हमें गिवन नंबर के अंदर क्या ऐड करना पड़ेगा, गिवन नंबर में हमें 4 को ऐड करना पड़ेगा। सो लाइक दिस यू हैव टू डू पार्ट ए। ओके, divisibility of 2 3 4 5 8 9 and 10। now in b part the number which is given here is 6 7 9 8 4 3 1 1। सबसे पहले हमें 2 की टेबल से चेक करना है। सो 2 के अंदर जो डिजिट्स आनी चाहिए लास्ट में वो आनी चाहिए 0 2 4 6 या 8। अभी यहाँ पे लास्ट डिजिट आ रही है 1। ओके, तो इसमें क्या हम स्मॉलेस्ट डिजिट ऐड करें कि ये जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल हो जाए। तो इस 1 को अगर मैं 2 में कन्वर्ट कर दूं तो ये जो गिवन नंबर है वो क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इस 1 को 2 में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 में 1 को प्लस करना पड़ेगा, तो ये 11 हो जाएगा 12। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे +1 करती हूँ तो ये जो गिवन नंबर है ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, now to check it by the table of 3, so the digits which are given here will add it। so 6 plus 7 plus 9 plus 8 plus 4 plus 3 plus 1 plus 1। okay, so ये numbers हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए और इसको जब ऐड किया तो आया हमारे पास में 39। अगर 39 को भी मैं ब्रेक करती हूँ so 9 plus 3 is equal to 12। ओके, तो सम आ गया यहाँ पे 12। अब देखिए 3 की टेबल में 12 आता है, दैट मीन्स 12 इज डिविजिबल बाय 3। सो दिस नंबर इज ऑलरेडी डिविजिबल बाय 3, तो हमें इसके अंदर कोई चेंजेस करने की नीड नहीं है। तो जो नंबर हम यहाँ पर ऐड करेंगे इसके अंदर वो होगा +0।
नाउ नेक्स्ट इज द डिविजिबिलिटी ऑफ 4। 4 की डिविजिबिलिटी होती है कि लास्ट की जो 2 डिजिट होती है वो 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो यहाँ पे अभी लास्ट की 2 डिजिट है 11। 11 तो 4 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन अगर मैं 11 में 1 को प्लस कर दूं तो वो हो जाएगा 12। 12 जो है वो 4 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर इस नंबर को 4 से डिविजिबल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर 1 को प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने कर दिया +1। नाउ नेक्स्ट इज द डिविजिबिलिटी ऑफ 5। 5 की डिविजिबिलिटी के अंदर लास्ट डिजिट होनी चाहिए या तो 0 या फिर 5। यहाँ पर लास्ट डिजिट है अभी हमारे पास में 1, तो 1 को 5 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसमें 4 ऐड कर सकते हैं। वैसे तो आप इसको 10 भी बना सकते हो, बट 10 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आपको 1 में से 1 को माइनस करना पड़ेगा, तब आएगा यहाँ पर 0, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 1 के अंदर 9 को प्लस करना पड़ेगा। 1 के अंदर जब आप 9 को ऐड करेंगे तो आपके पास में रिजल्ट आ जाएगा 10। बट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमें स्मॉलेस्ट डिजिट ऐड करनी है यहाँ पर। ओके, तो स्मॉलेस्ट क्या होगी, सब्ट्रैक्ट तो हम कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि हमको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना। तो सब्ट्रैक्शन वाली कंडीशन तो हम यहाँ पर अप्लाई कर ही नहीं सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे +4 करने पर हमें 5 मिल जाएगा, +9 करने पे हमें 10 मिलेगा। लास्ट में क्या चाहिए, 0 या 5। तो हम 9 नहीं ले सकते क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट डिजिट चाहिए। तो 4 और 9 में से स्मॉलेस्ट क्या होती है, 4। तो दैट मीन्स आप यहाँ पर क्या ऐड करेंगे कि ये जो नंबर है वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा नंबर 4। तो ये जो गिवन नंबर है ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। नाउ लेट अस पे अटेंशन ऑन द डिविजिबिलिटी ऑफ 8। और 8 की डिविजिबिलिटी के लिए हम लास्ट के 3 डिजिट्स देखेंगे, इसको हम 8 से डिवाइड करके देखेंगे कि ये 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो देखिए 8 की टेबल में 31 नहीं आता है, 31 से छोटा नंबर जो 8 की टेबल में आता है वो आता है 24, और 8 की टेबल में 24 आता है 3 टाइम्स। ओके, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे 3 एंड देन 31 में से आप 24 को माइनस करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 7। तो वो जो 7 है वो 1 के आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो वो बन जाएगा 71। अब 8 की टेबल में 71 तो नहीं आता है स्टूडेंट्स, बट क्या आता है 8 की टेबल में 72 आता है। तो हमें इस 71 को बनाना पड़ेगा 72। तो 71 को हम 72 कैसे बना सकते हैं, जब हम इसके अंदर 1 को प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 72। ओके, तो दैट मीन्स ये जो नंबर है 311, इसमें हमें 1 को ऐड करना पड़ेगा तो ये 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो देखिए अगर मैं 311 में 1 को ऐड करती हूँ तो मेरे पास में नंबर आ जाता है 312। अब मैं इसको 8 से डिवाइड करके देखती हूँ। तो देखिए जब मैं इसको 8 से डिवाइड करूंगी तो 8 की टेबल में 31 से छोटा आता है 24 3 टाइम्स। ओके, कितना कैरी गया, 7 कैरी गया, तो ये जो 2 था ये बन जाएगा 72, और 8 की टेबल में 72 आता है 9 टाइम्स। ओके, तो अगर हमें इस नंबर को 8 से डिविजिबल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, गिवन नंबर के अंदर 1 को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे +1। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज डिविजिबिलिटी ऑफ 9। और डिविजिबिलिटी ऑफ 9 जैसा कि मैंने बताया था इज एग्जैक्टली सेम एज द डिविजिबिलिटी ऑफ 3। तो उसके लिए हमें जो भी नंबर हमको गिवन है उसकी सारी डिजिट्स को ऐड करना होगा। तो 6 + 7 + 9 + 8 + 4 + 3 + 1 + 1। तो जैसा हमने अभी ऐड करा ही था 3 के डिविजिबिलिटी के लिए, तो इसको ऐड करने पर आया था 39। अब 39 जो है वो 9 की टेबल से डिविजिबल नहीं होता है। 39 इज नॉट डिविजिबल बाय द टेबल ऑफ 9। तो 39 के बाद में जो ग्रेटेस्ट नंबर 9 के टेबल में आता है वो क्या आता है, वो आता है 45। ओके, 9 4 36 एंड 9 5 45। तो इस 39 को हमें 45 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप 39 में जब 6 को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास में आ जाएगा 45। दैट मीन्स इस नंबर के अंदर आपको 6 को ऐड करना होगा तो ये जो नंबर होगा वो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, तो देखिए अगर मैं यहाँ पर करती हूँ +6, ठीक है, तो +6 अगर ये जो गिवन नंबर है, देखिए मैं इसको आपको चेक करके भी बता देती हूँ कि जो भी आपका गिवन नंबर है इसमें अगर आप +6 करते हैं और फिर आप इसका सम चेक करते हैं तो क्या वो 9 की टेबल से डिविजिबल होता है या नहीं होता है। तो देखिए क्या डिजिट्स हैं हमारे पास में, 6 + 7 + 9 +
8 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, यही था हमारे पास में। अब अगर मैं इसके अंदर प्लस 6 कर देती हूँ, तो अगर 39 के अंदर मैं 6 को ऐड कर देती हूँ तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा 45, एंड 45 इज डिविजिबल बाय द टेबल ऑफ 9। तो इस वजह से हम यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर डिजिट जो ऐड करेंगे वो होगा +6। नाउ अब हमें चेक करना है डिविजिबिलिटी ऑफ 10। 10 की डिविजिबिलिटी में यूनिट प्लेस के ऊपर 0 होना चाहिए, तो इस 1 को मुझे 0 में कन्वर्ट करना है। तो 1 को मैं 0 में कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ? जब मैं 1 में ऐड करूंगी 9 को, तभी ये 0 में कन्वर्ट होगा। तो इस पर्टिकुलर नंबर को मुझे 10 से डिविजिबल करने के लिए इसके अंदर 9 को ऐड करना होगा। तो देखिए जो नंबर था हमारे पास में क्वेश्चन में, वो क्या नंबर है? 6 7 9 8 4 3 1 1। इसमें जब आप 9 को ऐड करेंगे तो आपके पास में रिजल्ट क्या आ जाएगा? यहाँ पर 6 7 9 8 4 3 2 0, ये आ जाएगा आपके पास में रिजल्ट। अब देखिए इससे क्या हुआ, लास्ट डिजिट 0 हो गई, और लास्ट डिजिट 0 होती है तो वो 10 से डिविजिबल होता है। तो लाइक दिस, इफ यू विल ऐड 9 to this given number, then it will be divisible by 10. Okay. Now the last question of this exercise is question number 12, where we have to write any two 4-digit numbers that are divisible by the following. कुछ numbers यहाँ पर given है, उनसे divisible होते हुए हमें 4 digit के number mention करने हैं। आप कोई भी number यहाँ पर ले सकते हो अपनी wish से, 4 digit का number होना चाहिए, but be sure that that particular number should be divisible by the given number. तो सबसे पहले है यहाँ पर 3, ओके। तो हमें 3 से डिविजिबल होने वाले कोई दो ऐसे नंबर्स यहाँ पर मेंशन करने हैं, और वो जो दो नंबर्स हैं वो 4 डिजिट के नंबर्स होने चाहिए। तो 3 की डिविजिबिलिटी होती है स्टूडेंट्स के सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पर आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो, दो नंबर आपकी चॉइस के, और 4 डिजिट के नंबर होने चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ 1002 एंड 1005। ये दोनों नंबर्स ऐसे हैं जो कि 3 से डिविजिबल है। कैसे? आप ये ध्यान रखिएगा कि जो सारी डिजिट्स हैं उनको ऐड करके आपके पास में आना चाहिए ऐसा नंबर जो कि 3 से डिविजिबल होना चाहिए। सो सी हियर आई हैव रिटन 1002। तो 1002 में जब सारी डिजिट्स को मैंने ऐड किया तो मेरे पास में रिजल्ट आया 3, दैट इज डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पर आप, जरूरी नहीं है कि मैंने 1002 लिखा है तो आप भी 1002 ही लिखें, आप कोई भी 4 डिजिट का नंबर मेंशन कर सकते हो, बट द कंडीशन इज that the sum of digits should be divisible by 3. Okay. Next is कोई दो डिजिट्स हमें मेंशन करनी है जो कि 5 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो 5 की डिविजिबिलिटी तो बहुत ही सिंपल होती है। आप कोई भी दो 4 डिजिट्स के नंबर ऐसे मेंशन करिए स्टूडेंट्स के जिसके लास्ट में या तो 0 आए या फिर 5 आए। तो यहाँ पर जो मैं मेंशन कर रही हूँ 2 डिजिट्स दैट आर 2000, and the next one which I am mentioning here is 4045। 4 डिजिट का ही नंबर होना चाहिए, और देखिए इसके लास्ट में 0 है और इसके लास्ट में 5 है, तो यानी कि ये दोनों नंबर्स जो हैं वो 5 से डिविजिबल है। नाउ दो नंबर्स मुझे ऐसे लिखने हैं 4 डिजिट के जो कि 2 से डिविजिबल हो। तो 2 की डिविजिबिलिटी होती है कि यूनिट प्लेस के ऊपर 02468 होना चाहिए। तो यहाँ पर एक नंबर मैंने लिख दिया है 4 डिजिट का 3102, और दूसरा नंबर जो मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ वो मैं मेंशन कर रही हूँ 4928। सो यू कैन मेंशन एनी नंबर ऑफ 4 डिजिट, बट मेक श्योर दैट द लास्ट डिजिट शुड बी 0246 और 8। नाउ ऐसे दो नंबर्स हमें लिखने हैं 4 डिजिट के जो 2 से भी डिविजिबल होने चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होने चाहिए, दोनों से डिविजिबल होने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने मेंशन करे हैं दो नंबर 4500 एंड 3060। ये जो नंबर है ये 3 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है। कैसे? देखिए 2 से तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि लास्ट में 0 आ रहा है, तो दैट मीन्स 2 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल कैसे हैं? आप डिजिट्स को ऐड करके देखिए, तो 4 + 5 9, और यहाँ पे 3 + 6 9, तो दैट मीन्स ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। अब ई पार्ट में मुझे ऐसे दो 4 डिजिट नंबर लिखने हैं जो कि 3 और 5 दोनों से डिविजिबल हो। तो देखिए यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ मैं यहाँ पे नंबर 2520, and the next number which I am mentioning here is 5100। ये दो नंबर मैंने मेंशन करे हैं 4 डिजिट के। अब देखिए कैसे डिविजिबल है, 5 से तो डिविजिबल है क्योंकि इसकी लास्ट की डिजिट 0 आ रही है। 3 से कैसे डिविजिबल है, आप इन डिजिट्स को ऐड करिए, 5 + 2
7, 7 plus 2 9, and here 5 plus 1 6. So that means it is divisible by 3 and 5 both. F पार्ट के अंदर मुझे ऐसे दो 4 डिजिट नंबर लिखने हैं जो कि 2, 3 और 6 तीनों से डिविजिबल हो। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर रही हूँ 1806 and one more number which I am mentioning here is 3600. Look student, I am repeating it again and again. ऐसा जरूरी नहीं है कि जो नंबर्स मैं मेंशन कर रही हूँ आप भी वही नंबर्स मेंशन करें, आप कोई भी नंबर ले सकते हो, बस आपको ये ध्यान रखना है कि तीनों के टेबल से डिविजिबल होने चाहिए, 2, 3 और 6। तो अगर कोई भी नंबर हम यहाँ पे ले रहे हैं वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से ऑटोमेटिकली डिविजिबल होगा। तो आपको ध्यान रखना है 2 की डिविजिबिलिटी और 3 की डिविजिबिलिटी हियर। तो यहाँ देखिए मैंने जो दो नंबर लिए हैं वो है 1806 एंड 3600। तो इसकी जो लास्ट डिजिट है फर्स्ट नंबर की 6 है और सेकंड नंबर की 0 है, तो ये दोनों ही नंबर 2 से डिविजिबल हैं। 3 से चेक करेंगे हम, so 8 plus 1 9, 9 plus 6 is 15, so 15 is divisible by 3 and here 3 plus 6 is 9, so 9 is also divisible by 3। so अगर ये दोनों नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हैं तो मतलब ये 6 से भी डिविजिबल होंगे। नाउ नेक्स्ट मुझे ऐसे दो नंबर्स लिखने हैं जो कि 3 और 4 दोनों से डिविजिबल हो। तो यहाँ पर मैं जो दो नंबर मेंशन कर रही हूँ वो मैंने मेंशन करे हैं 2124 एंड 1428। अब देखिए 3 से कैसे डिविजिबल है, सबको ऐड करके देखिए, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 प्लस 2 9। तो दैट मीन्स इसका सम आ रहा है 9, 9 जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है। इस नंबर को भी चेक करते हैं हम 3 से डिविजिबल, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 4 14 एंड 14 प्लस 1 15। तो दैट मीन्स ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। अब 4 से कैसे डिविजिबल है, लास्ट की 2 डिजिट देखिए, 24 जो कि 4 से डिविजिबल है और यहाँ पे 28 जो कि 4 से डिविजिबल है। तो मैंने ऐसे नंबर्स लिए हैं जो 3 और 4 दोनों से डिविजिबल हो। नेक्स्ट देखिए एच पार्ट के अंदर हमें बताने हैं ऐसे दो नंबर जो 5 से भी डिविजिबल हो और 10 से भी डिविजिबल हो। तो देखिए 4 डिजिट के दो नंबर्स जो मैंने यहाँ पर लिए हैं वो लिए हैं 3400 एंड 2700। 5 और 10 की डिविजिबिलिटी बहुत सिंपल होती है, लास्ट में 0 आना चाहिए या फिर 5 आना चाहिए 5 की डिविजिबिलिटी में, और 10 की डिविजिबिलिटी में लास्ट में 0 आना चाहिए। तो मैंने ऐसे ही दोनों नंबर ले लिए हैं 4 डिजिट के जिसके लास्ट में 0 आता है। नाउ next is I have to write 4 digit number which is divisible by 15 and 25 both। तो 15 और 25 से डिविजिबल होने वाले दो नंबर्स मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ 2400 एंड 3000। कैसे देखिए 15 की डिविजिबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, जब गिवन नंबर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होता है। तो देखिए ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है, इसी वजह से ये 15 से डिविजिबल है। और यहाँ पे 3000 भी 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है, तो ये 15 से भी डिविजिबल होगा। और 25 की डिविजिबिलिटी मैंने आपको बताई थी स्टूडेंट्स कि अगर लास्ट के दो नंबर्स डबल जीरो आ जाते हैं तो वो 25 से डिविजिबल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऐसे ही नंबर लिए हैं जिसके लास्ट में डबल जीरो है, तो ये 25 से ऑटोमेटिकली डिविजिबल है। नाउ जे पार्ट में हमें ऐसे दो नंबर्स लिखने हैं 4 डिजिट के जो 2 से भी डिविजिबल हो और 15 से भी डिविजिबल हो। तो यहाँ पे मैंने जो मेंशन करे हैं 2 नंबर, एक किया है मैंने 3300 और दूसरा मैं मेंशन कर रही हूँ 2100। तो देखिए ये 2 से भी डिविजिबल है क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट 0 है, 3 से भी डिविजिबल है क्योंकि देखिए इसका सम 6 है यहाँ पर और इसका 3 है, तो 3 से डिविजिबल है, और 5 से भी डिविजिबल है क्योंकि इसके लास्ट में 0 है। 3 और 5 हमने क्यों चेक करा, क्योंकि हम 15 की डिविजिबिलिटी देख रहे हैं, तो उसके लिए हमें 3 की डिविजिबिलिटी भी पता होनी चाहिए और 5 की डिविजिबिलिटी भी पता होनी चाहिए। नाउ the next K part is write two 4 digit numbers which will be divisible by 10 and 25। अब हमें दो ऐसे 4 डिजिट के नंबर लिखने हैं जो 10 से भी डिविजिबल हो और 25 से भी डिविजिबल हो। तो यहाँ पे देखिए मैं जो मेंशन कर रही हूँ नंबर वो मैंने मेंशन करे 5000 एंड 4000। तो देखिए 10 से तो डिविजिबल है क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट 0 है, और 25 से भी डिविजिबल है क्योंकि मैंने लास्ट की जो दो डिजिट हैं वो क्या ली है, डबल जीरो ली है। तो आप कोशिश करिए कि आप सिंपलेस्ट नंबर की लिखें जिसमें आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं हो, और डिविजिबिलिटी के रूल्स अगर आप अच्छे से सीख लेंगे तो फिर आप इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली कर सकते हैं। तो इसीलिए कह रही हूँ अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है सो प्लीज वॉच दैट वीडियो टू अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। नाउ एल पार्ट के अंदर हमें बताना है डिविजिबिलिटी ऑफ 5 एंड 25। तो यहाँ पर जो दो नंबर्स हम ले सकते हैं वो एक नंबर मैंने लिया है यहाँ पे 2175 एंड सेकेंड नंबर मैंने लिया है 7500। देखिए 5 से ये दोनों नंबर डिविजिबल है क्योंकि यहाँ पे 5 आ रहा है और यहाँ पे लास्ट में 0 आ रहा है। 25 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट की जो 2 डिजिट है वो 25 से डिविजिबल है। देखिए फर्स्ट नंबर में 75 आ रहा है
और 25 के टेबल में 75 आता है 3 टाइम्स, और यहाँ पे लास्ट की 2 डिजिट डबल जीरो आ रही है, और 25 की डिविजिबिलिटी होती है कि अगर लास्ट की 2 डिजिट डबल जीरो है तो वो नंबर 25 से डिविजिबल होता है। नाउ लास्ट m पार्ट में हमें बताने हैं दो ऐसे नंबर्स 4 डिजिट के जो 3 के टेबल से भी डिविजिबल हो और 10 की टेबल से भी डिविजिबल हो। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर रही हूँ 1800 एंड वन मोर नंबर विच आई एम मेंशनिंग हियर इज 9600। तो देखिए 1800 जो है वो 3 से डिविजिबल है क्योंकि 8 प्लस 1 होता है 9 और 9 8 से डिविजिबल होता है। यहाँ पे 9600 भी 3 से डिविजिबल है क्योंकि 9 प्लस 6 होता है 15 और 15 3 से डिविजिबल होता है। एंड 10 से डिविजिबल है क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट जो है वो 0 है। Okay students, so with this I have explained you all the questions of exercise 2.2 and I hope now the complete exercise 2.2 must be clear to you all. If there is any doubt related to any question, then you please mark your doubt and then I will be solving your doubt in the live class of maths. Okay students, so that's all for today in this video. Now I'll meet you back in my new video where I will be explaining you new topic related to the same chapter, playing with numbers. Till then, you please go through all the divisibility rules once again and try solving all the questions of divisibility rules by yourself. Okay students? So see you all again in my next video. Till then, please do take good care of yourself. Thank you students.